Hello friends, today we are going to discuss types of operating system. So basically 7 types of operating systems are used. Batched operating system, multi-programmed operating system, time sharing operating system, network operating system, distributed operating system, real-time operating system and multi-processor operating system. Batch operating system. देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम्स. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम के साथ. यूजर प्रिपेयर्ड अ जॉब मीन्स इनपुट डेटा को यूजर प्रिपेयर करेगा यूज करके ऑफलाइन डिवाइसेस का. ऑफलाइन जो डिवाइसेस हैं जैसे कि पंच कार्ड्स एंड सबमिटेड इट टू दी कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देगा. आफ्टर सम टाइम द आउटपुट अपीयर्ड. कुछ समय बाद आउटपुट अपीयर होगी एंड द आउटपुट कंसिस्टेड ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल एज द डंप ऑफ फाइनल मेमोरी एंड द रजिस्टर कॉन्टेंट्स फॉर द डीबगिंग. तो आउटपुट जो है वो किससे बनी होगी, क्या रिजल्ट है प्रोग्राम का और फाइनल मेमोरी का जो भी डंप है और साथ में उसकी जो रजिस्टर कॉन्टेंट्स है जो डीबगिंग के लिए है. सो स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए ऑपरेटर बैच टू गैदर जॉब्स विद सिमिलर नीड्स. ऑपरेटर क्या करेगा, जितनी भी सिमिलर नीड्स वाली जॉब्स होंगी उनका बैच बनाएगा एंड रैन देम थ्रू दी कंप्यूटर एज अ ग्रुप और उसको एक ही साथ ग्रुप में उसको कंप्यूटर में चलवा देगा. दस द प्रोग्रामर वुड लीव देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर. इससे क्या होगा कि जो प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्रामर को छोड़ देगा टू दी ऑपरेटर और सारा काम अब ऑपरेटर करेगा. आउटपुट फ्रॉम ईच जॉब वुड बी सेंट बैक टू अप्रोप्रिएट प्रोग्रामर. अब जो आउटपुट भेजनी है वो भी ऑपरेटर, जिस प्रोग्रामर ने जिस तरह का इनपुट डेटा दिया था उसका प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट आया वो प्रोग्रामर को अप्रोप्रिएट प्रोग्रामर को भेजना भी जो है वो भी इसी की जिम्मेदारी है ऑपरेटर की. In this execution environment, CPU is often idle because the speed of the mechanical input-output devices are intrinsically slower than are those of the electronic devices. इस execution environment में जो हमारा CPU है वो खाली मतलब empty कोई काम नहीं करता because क्योंकि जो speed है हमारे जितने भी mechanical input-output devices की वो कम है as compared to electronic devices. Operating system major task was to transfer the control automatically from one job to a next. ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज ओनली रेजिडेंट इन मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क है कि वो कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा, एक इनपुट डेटा के बाद दूसरे को मिल जाएगा कंट्रोल. इस तरह से जो बैच इन्वायरमेंट प्रोसेस है उसको क्रिएट किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू सबमिशन ऑफ द जॉब. इस तरह से सबमिशन होगी जॉब की इनपुट डेटा का. किस तरह के एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर. बैच प्रोसेसिंग टास्क मच ऑफ द वर्क ऑफ ऑपरेटर टू द कंप्यूटर. इसमें क्या है बहुत सारा जो काम है ऑपरेटर का कंप्यूटर को दिया जाता है एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस एज द न्यू जॉब गेट स्टार्टेड एज सून एज द प्रीवियस जॉब फिनिश्ड विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. मैनुअली हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी क्योंकि इसमें एक जॉब कंप्लीट होने के बाद दूसरी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाती है. डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डिबगिंग करना प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. उसमें से एरर्स को करेक्ट करना फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. जॉब कुड एंटर एन इन्फाइनाइट लूप. जॉब ये भी हो सकता है इनपुट डेटा इन्फाइनाइट लूप में चला जाए एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम वन बैच जॉब कैन इफेक्ट पेंडिंग जॉब्स. क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन स्कीम का बहुत ज़्यादा अभाव है, लैक है, दैट्स वाई यहाँ पे बैच जॉब जो है वो पेंडिंग जो भी जॉब्स पड़ी हैं जिनको प्रोसेसिंग करना है तो उनको भी इफेक्ट कर सकती है. एग्जाम्पल है IBM OS 360 इज़ अ पॉपुलर बैच ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम. अब आप ये डायग्राम देखिए. Operating system is termed as a batch operating because the input data or the job are collected into batches. Job को जो input data है उसको batches में लिया जाता है और set of records with the similar needs and then each batch is processed as a single unit. और हर एक batch को as a single unit treat किया जाता है और उसकी जो output है is another batch. Output is another batch that can be reused for computation. जो output आएगी वो एक नया batch आएगा जो reuse होगा for computation. ये user prepared a job, input data and submit to operator. यूज़र ने जॉब प्रिपेयर किया और उन्होंने ऑपरेटर को सबमिट कर दिया. जॉब्स आर कलेक्टेड इनटू बैचेस और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स विद सिमिलर नीड्स बाय द ऑपरेटर. ऑपरेटर का काम खत्म. फिर ये जो जॉब्स हैं वो बैच में गई. बैच आर प्रोसेस्ड थ्रू द कंप्यूटर. तो बैच जो है वो प्रोसेस होगा कंप्यूटर से. तो इस तरह से कंप्लीट वर्क रहेगा ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक माई वीडियो
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।